महापुरुषों ने समाज को नई दिशा देने की कोशिश किया। ऐसे महापुरुष को देश के इतिहासकारों ने इतिहास से भी उनको गायब कर दिया। जिनकी देश में पूजा होनी चाहिए उनका अनादर होता है, जिनकी पूजा नहीं होनी चाहिए उनकी पूजा होती है। पेरियार रामास्वामी नायकर जी 17 सितंबर 1879 को जन्मे और मात्र चौथी क्लास तक ही शिक्षा हासिल कर पाए थे, क्योंकि पिता व्यापारी थे, व्यापार में इनका साथ में योगदान रहा। लेकिन अपने जीवन काल में इन्होंने जो कुरीति थी, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, नफरत, इसको दूर करने के लिए बड़ा प्रयास किया। और मद्रास हाई कोर्ट में भी विरोधियों ने इनके खिलाफ एक मूर्ति लगी थी, उस पर इन्होंने लिखा था करीब 22-23 इन्होंने स्लोगन लिखा था, जिसको लेकर के मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया कि ये जो लिखा हुआ इसको हटा दिया जाए, क्योंकि पेरियार रामास्वामी नायकर जी भगवान को नहीं मानते थे। इस नाते नहीं मानते थे कि जब सब कुछ माता पिता हैं, माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने हमको पैदा किया, चलने सिखाया, कपड़ा पहनने सिखाया, खाना खाने सिखाया, हमको शिक्षा दिलाया, सब कुछ माता पिता ने किया, तो वो पेरियार जी का साफ कहना था कि हमारे भगवान, हमारे दाता माता पिता हैं, हम उनको मानते हैं, हम और किसी को नहीं मानते हैं। और पाखंड जो इस देश में खासतौर से बहुजन समाज जिनकी आबादी 85% है, इस समाज को जो धर्म में बांट करके ऊंच नीच नफरत में पैदा करके जो इनके साथ आज कुठाराघात हो रहा है, उनको बहुजनों को जागृत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज इन्हीं की देन है कि तमिलनाडु में आज 99% लोग शिक्षित हैं और वहाँ जो पाखंडवादी पार्टी बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी है, आज तक वहाँ अपना खाता तक नहीं खोल पाई, क्योंकि वहाँ लोग जागरूक हैं, वहाँ के लोग जानते हैं कि ये बीजेपी ये पाखंडवाद को फैला करके, हिंदू मुसलमान में नफरत फैला करके, ऊंच नीच पैदा करके आज देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। आज पूरे देश के लोग, देश के प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ का युवा जो देश की आबादी का 65% 35 साल के नीचे उम्र के नौजवान हैं, युवा हैं, ऐसे बेरोजगार नौजवान आज पूरे देश में राष्ट्रीय रोजगार दिवस मना रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ऐसे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, हम पूरी पार्टी, हमारी पूरी पार्टी, पूरे लोग खड़े हैं और हम लोग भी इस आंदोलन में आपके साथ हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि देश के नौजवानों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। और जो ये कानून बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी ले आई है अभी कि संविदा 5 साल उसके बाद तब सरकारी नौकरी, ये खास तौर से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गुलाम बनाने के लिए 5 साल गुलाम बना के रखेगी और फिर 5 साल आते आते उसको निकाल देगी, फिर दूसरे को रखेगी। ये साजिश है, आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है। इस बात को नौजवान समझ रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ साथ सभी नौजवान समझ रहा है कि ये गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। अभी ये ले आए हैं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, एक कानून बना रहे हैं और ये कानून खास तौर से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है, संविधान में व्यवस्था दिया, उसको तो लागू करने की हिम्मत बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी के पास नहीं है। लेकिन ये नई जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बना रहे हैं, बिना वारंट का किसी के घर में तलाशी, किसी को किसी भी समय गिरफ्तारी, इससे गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दलित बहुत बड़े पैमाने पर परेशान किया जाएगा। ये एक तरह से गुलाम बनाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। इसका पुरजोर विरोध सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आप पुरजोर विरोध करोगी। और बेरोजगारी के सवाल पर जो ये कानून लाए हैं, संविदा के बाद 5 साल के बाद सरकारी नौकरी, इस कानून को जब तक समाप्त नहीं करा लेंगे हम लोग, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज पेरियार रामास्वामी नायकर भगवान विश्वकर्मा के जयंती के अवसर पर आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि इनके बताए हुए रास्ते पे चल करके समाज को जागृत किया जाएगा और समाज को हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान दिलाने के लिए पूरी तरह हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी एक किसी महापुरुष को नहीं चाहती है, ये सिर्फ भगवान राम को चाहती है, क्योंकि भगवान राम के नाम पर उनको वोट मिलता है, भगवान राम के नाम पर इनकी कमाई होती है। इस नाते जो इन्होंने छुट्टी निरस्त किया है भगवान विश्वकर्मा के नाम पर, इसका घोर हम विरोध करते हैं और
हम जिस दिन हमारी सरकार बनी, भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, उसी दिन शपथ लेते ही मुख्यमंत्री घोषणा करेगा कि हमारे भगवान विश्वकर्मा ही नहीं, चाहे हमारे गौतम बुद्ध जी की जयंती हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती हो, चाहे हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती हो, चाहे सावित्रीबाई फूले की हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इन महापुरुषों को हम इतिहास के पाठ्यक्रम में भी शामिल करेंगे। उसके साथ साथ जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा है, जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन संविधान को भी हम पाठ्यक्रम में शामिल करके एक इतिहास कायम करके हम दिखाएंगे अपने समाज के लोगों को कि देखो, ये जब तक आप जगोगे नहीं तब तक ये कुछ होने वाला नहीं है। ये आपको गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। और विश्वकर्मा समाज के, विश्वकर्मा भगवान के वंशजों से भी मैं कहना चाहूंगा, समय आ रहा है, ये चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय अब लोग जाएंगे वोट मांगने, बीजेपी के लोग, तो वहां बढ़िया से पालिश वोलिश करा करके जूता रखना, इनसे सवाल करना कि छुट्टी तूने निरस्त क्यों किया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते हो, 2 साल 3 महीना हो गया, रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते हो, अब तुम वोट लेने के लायक नहीं हो, तुम लोग हमारे दरवाजे से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस बात का संदेश जब तक समाज नहीं देगा तब तक इन लोगों को चेतना नहीं आएगी। ये लोग सोचते हैं कि हम गुलाम बना लिए हैं और ये गुलाम लोग हमको वोट देंगे। हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी को 22 में हम 7 समुंदर पार भेजना चाहते हैं। इसमें सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का सहयोग चाहते हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा को ताकत दें। आने वाले दिनों में मैं गारंटी के साथ कहता हूं 22 में सरकार बनेगी और भगवान विश्वकर्मा ही नहीं, सभी महापुरुषों के नाम पर हम छुट्टी का ऐलान करेंगे। इसी बात के साथ जय विश्वकर्मा भगवान, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत।